सना क्या हो गया? इतने लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, इन बातों के अलावा कोई और बात भी तो कर सकती हो, मोहब्बत की बात भी तो कर सकती हो। मोहब्बत की बात करते हो तो अपने दोनों बच्चों की मोहब्बत याद है तुम्हें? कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ेगी, मुझ पर इल्जाम लगाने की, मुझे बदकिरदार कहने की। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। हाँ पता नहीं, जुनैद मुझे घर छोड़कर बाहर गया, अब तक लौटा नहीं है। मौसम अच्छा है, हो सकता है कुछ पीने का मूड हो उसका। तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी लंबी फ्लाइट लेके आई हो, मुझे लगा कि सो रही होगी। तुम कहाँ थे अब तक? एक दोस्त के पास काम से गया था। क्या काम था? सना प्लीज बताओ मुझे। सना क्या हो गया? इतने लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, इन बातों के अलावा कोई और बात भी तो कर सकती हो, मोहब्बत की बात भी तो कर सकती हो। मोहब्बत की बात करते हो तो अपने दोनों बच्चों की मोहब्बत याद है तुम्हें, जो तुम्हारी याद में रोते हैं, बिलखते हैं? सना प्लीज चुप कर जाओ, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चुप कर जाऊं? एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी तुमसे। तुम्हारे दो बच्चों की माँ और बीवी हूं तुम्हारी। रो रही हो? कितनी कमाल की एक्ट्रेस हो ना, इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी रो रही हो। आप क्या जाने जुनैद, रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। ये तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तुमने तो खूब कीमत वसूल की है ना, पहले अपने बाबा से, फिर अपने मामू से। कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ेगी, मुझ पर इल्जाम लगाने की, मुझे बदकिरदार कहने की। कीमत तो मैं अदा कर ही रहा हूं तुमसे शादी करने की, और जिसे तुम इल्जाम कह रही हो ना, वो इल्जाम नहीं है, सच है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मैं साबित कर ही दूंगी। बस अब सुबह होने का इंतजार करें। कर रहा हूं इंतजार। जुनैद, जब तक तुम जरी को कागजात नहीं भिजवाओगे तब तक वो तुम्हें ऐसे ही धमकाती रहेगी। ये सब कुछ जरी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस सब के पीछे तारा का हाथ है, वही उसको बहका रही है। वरना जरी में इतना शऊर नहीं है कि वो ये सब कुछ करे। खैर, लॉयर लेकर आएगा डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन में, ये मामला भी खत्म करूंगा। तो तुम लॉयर से बात क्यों नहीं करते कि वो जल्दी करे, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? एक्चुअली डैड की डेथ की वजह से रुक गया था सारा काम, लेकिन अब प्रोसेस फास्ट होगा। और तैमूर से भी अपने मामला तुम तय कर लो। क्या मामला तय करूं उससे? बिजनेस के अलिफ में भी नहीं पता उसे। तुम देखना, सब कुछ बहुत जल्द खाक में मिला देगा। खाक में मिला भी दे तो उसके पास तारा है ना, उसके पास इतना कुछ है कि वो ऐसे कई बिजनेस तैमूर को एस्टेब्लिश करके दे सकती है। और तुम्हारे पास ये घर भी नहीं है अब। है ना, मेरे पास तुम हो, तुम्हारा साथ है। अगर मेरे पास कुछ ना भी हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तैमूर, ये लो, आंटी को दूध लाजमी पिला देना। शरीफा बता रही थी कि आंटी ने रात को भी कुछ नहीं खाया। तारा, कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर मामा के अलावा हमारा है ही कौन? तैमूर, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ?
आंटी को मेरी शक्ल देखकर इतना गुस्सा आ जाता है। लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा तारा, हम ही हैं उनके, और कोई नहीं। मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आंटी की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है, मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम मेरे साथ चलोगे। ये लो पकड़ो, चलो तारा। सब ठीक होगा, आ जाओ आ जाओ। तारा आ जाओ, इधर नाश्ता रख दो। मॉम प्लीज नाश्ता कर ले, डैड की रूह को सुकून मिलेगा। मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। आंटी दूध पी ले। जहर मिला के लाई हो, मार देना चाहती हो मुझे? मॉम प्लीज क्या कर रही हैं आप? ये सदमे में नहीं है, पागल हो गई है। तारा प्लीज शट अप, क्या बोले जा रही हो तुम? नफरत है इनके दिलो दिमाग में, जला दिया मुझे सारा इन्होंने। तैमूर तारा, मॉम प्लीज। मत कहो मुझे मॉम, ये और इसकी बहन कातिल है तुम्हारे बाप की। निकालो इन्हें यहाँ से। हम दोनों अंकल के कातिल नहीं हैं, आप कातिल हैं। आपने अपनी औलाद के दिल में नाफरमानी की आग जलाई है, जिसकी वजह से अंकल का इंतकाल हो गया। तारा शट अप, निकालो इसको यहाँ से, निकालो इसको मेरे घर से। प्लीज प्लीज काम डाउन। क्या कर रही हैं आप? तारा, क्या तरीका है यार? क्या हो जाता है तुम्हें? एक सेकंड नहीं लगाती हो, आप ऐसे बाहर हो जाती हो। तैमूर शुक्र करो मेरे सामने ना तुम्हारी मामा थी। जो कुछ हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा, फिर भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मेरी माँ है यार, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमसे इस तरह मौका छिन जाए उनकी खिदमत करने का। आंटी भी तो सोचे, अंकल के जाने के बाद इस घर के लिए कितना बड़ा लॉस हो, और आंटी सिर्फ नफरतें करने में मसरूफ है। और ये सब कुछ जुनैद भाई की वजह से हो रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी आंटी के साथ नहीं ठीक। आई नो नहीं कर रहे हैं ठीक, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर उनका यही रवैया रहा तो बहुत अकेली पड़ जाएगी। देखो, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, कोई मेडिसिन रिकमेंड करवा लो। आंटी के मेंटल स्ट्रेस के लिए वो बहुत जरूरी है। तारा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने कोई डॉक्टर रेकमेंड भी किया ना तो वो उन पे भी शक करेंगे? अच्छा मेरी बात सुनो, तैयार होके बाहर आना, जाना कुछ नहीं। यार तुम ऐसे चलो, और वो जरी को भी साथ लेके चलेंगे। घर पे लॉयर ने आना है, उससे भी बात करनी। ठीक है, I'm waiting. जरी, तुम्हारी दरख्वास्त के ये मेन पॉइंट्स होने चाहिए। जुनैद ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा होंगे। जरी, तुम्हें अब भी जुनैद से रहम की उम्मीद है? तुम्हारे बेटे को दुनिया में आने के बाद अगर जुनैद ने उसे ओन भी कर लिया तो तुम उसे गाली बनने से कभी भी रोक नहीं सकोगी, और हर कोई उसे यही कहेगा कि ये वही बच्चा है जिसके बाप ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। ठीक कह रही हैं। देखो, उसके दुनिया में आने से पहले उसे जुनैद का नाम मिलना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट, घर खाली करने वाला, वो घर तुम्हारा है, नैना वहां क्यों रहे? नैना जुनैद की जिम्मेदारी है, वो उसे चाहे जहां रखे। तुम्हारे घर में रहते हुए वो तुम पर ही हुक्म चलाती है। जुनैद ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो नैना ने उन्हें अंधा कर दिया कि उन्हें अब सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा।
वकील साहब भी आने वाले हैं। अब मैं सबके लिए लंच बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आई हो ना, सुकून और आराम से रहो। देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। देखो तैमूर बेटा, ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन के 2 यूनिट हैं, एक तुम्हारे नाम, एक तुम्हारे भाई के नाम। तो जाहिर है कि ऑफिस के भी 2 हिस्से हो सकते हैं। क्या मतलब है? अब बीच में दीवार खड़ी की जाएगी? हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन करना तो यही पड़ेगा कि फैक्ट्री के भी 2 हिस्से और ऑफिस के भी 2 हिस्से। नहीं 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 नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा वकील साहब। मैं बीच में दीवार नहीं आने दूंगा। बेटा, जब दिलों में दीवार खड़ी हो जाए तो इमारत को तकसीम करने में क्या हर्ज है? दिल भी तो तकसीम हो गए ना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम दोनों भाई मिलके बिजनेस रन करो? ये तो इन दोनों भाइयों की रजा है जबरान साहब। तैमूर, मैं तो यही कहूंगा बेटा कि मामले को संभाल लो। भाई फिर भाई होता है यार। मैं पूरी कोशिश करूंगा वकील साहब। सकीना, सकीना कहाँ रह गई है? सकीना जल्दी आओ, कहाँ रह गई हो? जी बीबी जी। आंटी ने कुछ कहा है कि नहीं? नहीं जी, वो तो बस सोती जा रही हैं। चलो सोने दो उन्हें, अच्छा है उनकी सेहत के लिए। तुम जाओ, जाके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी अच्छा। नैना, कांग्रेचुलेशंस, सरप्राइज। क्या हुआ? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। क्या? सुनिए, ये सब कुछ तुमने मेरे नाम कर दिया? थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच जुनैद। थैंक यू की बात ही नहीं है। अब मेरी सारी दौलत तुम्हारी। तो इसका मतलब अब ये फाइल मेरी है? हाँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे। ये दौलत भी कम है क्या तुम्हारे लिए? बिल्कुल कम नहीं, मुझे यही तो चाहिए। मेरे लिए ये दौलत काफी। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, मैंने लॉयर से कहा है कि जरी को डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दे। तो तुमने साइन कर दिए? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन पेपर्स पर जरी पहले साइन करे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मॉम ने कुछ खाया? नहीं जुनैद, कुछ भी नहीं खा रही। कहने लगी पहले अपनी वो दोनों बहुओं को निकालेंगे फिर कुछ खाएंगी। मैंने तो इतने हाथ जोड़े, इतनी मिन्नतें की, लेकिन मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, मैं देखता हूँ। ओके। भाभी क्या कह रही हैं आप? शरीफा का भी फोन आया था, उसने बताया कल मुझे तलाक का पहला नोटिस मिलने वाला और जुनैद ने सब कुछ नैना के नाम कर दिया है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा भाभी। तुम क्या कर लोगे तैमूर? नैना तो अपने मिशन में कामयाब होगी ना। जुनैद भाई से उसने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो उसने हासिल कर लिया ना। जुनैद को पता नहीं कब होश आएगा। मैं उस नैना की जान ले लूंगा। होश से काम लो तैमूर, क्या बात कर रहे हो? किसी की जिंदगी लेना इतना आसान काम है? भाई है तुम्हारा वो, तुम्हारी इस तरह की किसी भी हरकत से नुकसान सिर्फ जुनैद का होगा। भाई है तुम्हारा,
बस भटक गया है। तुम एक काम करो, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो और जुनैद से कोई बात ना करना जब तक वो तुमसे खुद कोई हेल्प ना मांगे। बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुद ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, जो भी मसाइल हैं ऑफिस के मैं देख लूंगा। क्या होगा? सरी बेटा, परेशान होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी अपील कोर्ट में लगने की देर है। अगर कल लग गई तो समझो कोर्ट खुद जुनैद को देख लेगा। तुम क्यों परेशान? जुनैद भाई को बर्बाद होता नहीं देख सकता मैं। ये नैना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तैमूर, जुनैद भाई कोई बच्चे नहीं है। इतनी मेहनत से अपना सारा बिजनेस एस्टेब्लिश किया, इतनी कामयाबी हासिल की और उस औरत के हाथों सब कुछ लुटा दिया। ये सब कुछ नैना कर रही है। नैना ने जुनैद पर जादू कर दिया। जुनैद भाई पे कोई जादू नहीं हुआ, उनकी अकल पे ना पर्दा डल चुका है। नैना ने उन्हें तबाही के घड़े में धकेल दिया और ऊपर बर्बादी की मट्टी डाल दी। तारा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जुनैद के लिए बर्बादी जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, अपने ऊपर सौतन तुम बर्दाश्त कर सकती हो? हाँ, वो भी जुनैद भाई का दिया हुआ तोहफा है ना तुम्हारे लिए। बस अब बहुत हो गया, उस नैना का मैं खून कर दूंगा, मैं बता। तैमूर, उससे पहले ना तुम मेरा खून कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कातिल बनता हुआ नहीं देख सकती। तारा ठीक कह रही है बेटा, क्यों किसी के खून से अपने हाथ रंगने? तुम्हारे साथ कई जिंदगियां वाबस्ता है। तैमूर, अगर तुम जेल चले जाओगे तो जुनैद का सहारा कौन बनेगा? हनीजान को कितना सदमा होगा। ठीक कह रही हो बेटा जरी, तुम भाभी जान का ख्याल रखो, बाकी मैं देख लूंगा जो होना है। जुनैद भाई, एक मिनट, मुझे बात करनी थी आपसे। तैमूर प्लीज, तुम सारा दिन तो अपने ससुराल के घर गुजार कर आ गए हो, अब हमें तो प्लीज बाहर जाने दो। तुम्हारे भाई को मैं शॉपिंग कराने के लिए लेकर जा रही हूँ। आप लेके जा रही हैं शॉपिंग पे भाई को? क्यों? जब शौहर अपनी बीवियों को शॉपिंग करा सकते हैं तो बीवियां भी तो अपने शौहर को शॉपिंग करा सकती हैं। क्यों जुनैद? ले जा सकती हैं आप, बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है भाई से। नैना, तुम 2 मिनट बाहर वेट करो, मैं तैमूर से बात करके आता हूँ। जो बात करनी है मेरे सामने ही कर लें आप। कहो। भाई, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैंने जिब्रान अंकल को राजी कर लिया है कि वो मुझे सुपरवाइज कर। तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक है? भाई, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके काम करें। यार तैमूर, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नैना ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो सारा काम खुद देखेगी। लेकिन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें क्या पता बिजनेस के बारे में? जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे ससुर भी तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, तो कुछ अरसे तक जुनैद मेरा साथ दे देंगे। क्यों जुनैद? मगर जुनैद भाई, क्यों? देखो तैमूर, अब इस बिजनेस की मालकिन मैं हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बिजनेस को खुद देखूं। और आप क्या करेंगे? घर बैठेंगे जुनैद भाई? तैमूर, तुम्हारी इसी बदतमीजी और बदजबानी की वजह से तुमसे बात करने को दिल ही नहीं करता। चलो नैना, इसको। तैमूर, देखो उन्होंने तो जो करना था कर दिया, खुद को ऐसे परेशान मत करो। क्या मतलब? भाई है मेरा वो लड़की उसको पागल बना रही है। ओह,
ये तो पागल बनने वालों का कसूर है ना, उस औरत का क्या कसूर? क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो कि वो उसको पागल नहीं बना रही है, मैनिपुलेट नहीं कर रही? अब ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, पागल नहीं बना रही, बहुत ना चालाक है वो। बेवकूफ और पागल तो मुझ जैसी लड़कियां होती है ना, तुम जैसे उल्लू के साथ फंस गई। मेरा मजाक का मूड नहीं है। तो मैं भी कौन सा मजाक कर रही? बिल्कुल सही कह रही हूँ, जब से तुमसे प्यार किया ना कहीं की नहीं रही, जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम क्या पागल हो गई हो? दिख नहीं रहा कि मैं कितने स्ट्रेस में हूँ यहाँ पर? जुनैद भाई अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो तैमूर पाँव भी उनके और हाथ भी, और वो जो कुल्हाड़ी है ना वो खुद ब्याह कर लेकर आए। ना पागल हो गई। अच्छा ना तैमूर, थोड़ा सा वक्त दो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो पापा ने भी कह दिया ना वो तुम्हारे साथ है। सच में जरीबा जी, नैना फाइल को ऐसे चूम रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को चूमती है। जुनैद भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, जुनैद मेरी सुनते कब है। आप जुनैद भाई को मना तो कर सकती हैं ना। किस रिश्ते से जिसे तोड़ने के लिए वो तैयार बैठे? नैना पूरी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद जुनैद भाई से पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता वो आपको तलाक कब देंगे। मेरा तो दिल ही कट के रह गया जरी बीबी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर बच्चे ने अपने बाप का नाम पूछ लिया तो क्या बताएंगे कि उसके बाप ने आपको तलाक दे दी है? प्लीज चुप कर जाओ। कुछ करें जरी बीबी, कुछ करें। नैना का रूम लॉक है? खुला है जी, खुला है। मेरे साथ आओ। जरीबा जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ चोरी तो नहीं कर रही हैं आप? पागल हो, चोरी क्यों करूंगी? मैं वो फाइल देखी है जो जुनैद लेकर आए थे और नैना को दी थी। जी जी, मगर वो कोई भी सामान इधर से उधर हुआ ना तो नैना बीबी सारा नाम मुझ पर डाल देंगी। नहीं आएगा वरना। तुम बस वो फाइल ढूंढो, अगर देखी है तो प्लीज देखो, मेरी मदद करो। जी जी जी, मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, मगर वो जरीबा जी उनके ड्रॉर्स, उनकी चीजें मत छुए। उनकी तरतीब अगर सामान की इधर से उधर हो गई ना, वो लाजमी पहचान लेंगी कि उनकी कुछ चीज चोरी हुई है। ढूंढो, कह रही हूँ ना, तुम पर कोई नाम नहीं आएगा। एक मिनट, एक मिनट। ये देखें जरीबा जी, है यही है। या ना, जुनैद ने सब कुछ नैना के नाम कर दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? आप सब कुछ ठीक कर दें, देखो कि सब दराज ठीक से बंद। ठीक है, ठीक, आप फिक्र ही ना करें। और भी ठीक से। जी जी, दरवाजा बंद करके आ जाओ। सरी, क्या किया जुनैद भाई ने? जुनैद अपनी मासूमियत के हाथों बिक गए। तुम उन्हें मासूम कह रही हो? नैना की चालाकी को नहीं समझ सके, मासूमी तो है। वो तो तुम्हारी वफा भी नहीं पहचान सके थे। मैं नैना को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। सरी, अब तुम क्या कर लो? उन लोगों ने बहुत चालाकी के साथ तुम्हारे साथ ये काम किया। कैसी चालाकी? सरी, तुम्हें याद नहीं, सजाद अंकल ने तुम्हें तलाक देने के लिए जुनैद भाई के आगे क्या शर्त रखी थी कि अगर उन्होंने तुम्हें तलाक दी तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई, जुनैद भाई के पास कुछ भी नहीं रहा, वो तुम्हें तलाक। तारा, जुनैद मुझे तलाक नहीं दे सकते। तलाक का हक सिर्फ मेरे पास है। जुनैद ने शायद अपना निकाहनामा भी नहीं पढ़ा।
ये फाइल मुझे दे दो। और सरी अब तुम क्या करोगे? मैं आज जुनैद को सब कुछ बता दूंगी, यही सबके लिए बेहतर है। चाय। इतनी बड़ी खुशखबरी झूठी सुनाऊंगी क्या? और वो तलाक का क्या हुआ? वो खुशखबरी भी तुम्हें कल मिल जाएगी, पेपर्स रेडी हैं। जुनैद किधर है? हाँ पता नहीं, जुनैद मुझे घर छोड़कर बाहर गया, अब तक लौटा नहीं है। मौसम अच्छा है, हो सकता है कुछ पीने का मूड हो उसका। नैना, जुनैद तुम यहाँ? एक बार फिर आप नैना के तस्वर में मेरे पास चले आए। क्या क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी सच्चाई की गवाही बनकर आया। आपको याद है जुनैद, ऐसी एक रात थी जब आपने... क्या बकवास कर रही हो? आप कहते हैं तो मैं चुप हो जाती, लेकिन जुनैद प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश करें। अपनी यादों पे जमी धुंध को साफ करने की कोशिश तो करें आप। बकवास बंद करो। यहाँ बके जा रही हो? जुनैद आपकी हटो यहाँ से। जुनैद सूबी आंटी आई थी, तुम गई क्यों नहीं उनके साथ? जरी की वजह से नहीं गई। कह दिया मैंने मामा को कि सुबह आ जाऊंगी, और इस बार गई ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आना, मैं भी लेने के लिए वापस नहीं आने वाला तुम्हें। तुम्हें घर के अंदर दाखिल कौन होने देगा? क्या यार तैमूर, इतनी हद कर दी जुनैद भाई ने। बड़ा भाई है वो मेरा। डैड के गुजर जाने के बाद मैं उससे बदतमीजी नहीं कर सकता, उसके गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकता। डैड की रूह पे क्या बीतेगी? अच्छा, और जो जरी के साथ हुआ वो देख के अंकल की रूह को बहुत खुशी हो रही होगी ना, है ना? तुम लोग क्या समझते हो, लावारिस है वो? मैं जिंदा हूं अभी। यार तो भाभी सहती क्यों है ये सब कुछ? क्योंकि वो भी डरपोक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं डरपोक नहीं हूं, डरपोक मत बोलो मुझे। तुम्हें ना आइडिया भी नहीं है कितना मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ। डैड के गुजर जाने के बाद जुनैद भाई मेरा बड़ा भाई है, मेरे बाप जैसा है, और मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। मैं अपने बाप के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज। देखो, मैं तुम्हें ऐसी कोई तरगीब नहीं देना चाहती हूँ कि तुम जाकर अपने बड़ों का गिरेबान पकड़ लो। तुम खुद देखो, जुनैद भाई भी हद कर देते हैं यार। ओके प्लीज, आई एम सॉरी। सॉरी ना। okay. अरे भाई, जरी की तबीयत कैसी है? जब तक तुम आई एक्चुअली मैं तो सो ही चुका था, तो मुझे पता ही कुछ नहीं। बस उसका मसल फूल हो गया था, इसलिए गिर गई थी। बहुत मुश्किल जिंदगी बसर कर रही है, हालांकि सब कुछ है उसके पास, फिर भी। जिब्रान अपने बच्चे की वजह से मजबूर है बस। लेकिन रात को मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्या मतलब? सरी बहुत ही मोहतात और केयरफुल लड़की है, वो खुद से नहीं गिर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी और ने? हाँ, तारा भी बहुत परेशान थी, जैसे कि कुछ छुपा रही थी। हाँ हाँ, तो ये तो खैर गुड साइन है ना।
अगर बेटी अपनी ससुराल की बात अपने घर आके ना बताए तो ये तो खैर अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वकील साहब, कैसे हैं आप? हाँ नहीं, जरी तो चली गई थी यहां से। आपको जो भी बात करनी हो आप जरी के घर जा सकते हैं, उससे कॉल करके पता कर लें। हाँ ठीक। हाँ गुड न्यूज, अच्छी है, अच्छी खबर है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब ठीक है? जुनैद को नोटिस सर्व हो गया है कोर्ट की तरफ से। ये तो बहुत अच्छी बात है। चले शुक्र है, उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नैना, बस तारा, और नहीं खाया जाएगा। ये क्या जरी पे ठीक तरह तुमने कुछ भी नहीं खाया? जूस तो खत्म कर लो। तारा इतने दिन हो गए, लाला दिलावर की कोई खबर नहीं आई। पता नहीं किस हाल में होंगे। ये अचानक से तुम्हें दिलावर लाला कहाँ से याद आ गए? जैसे भी है, हमारा खून का रिश्ता उनके साथ। और वो अगर मुखलिस होते ना तो जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना वो ना होता। मेरा दिल चाहता है मैं जाकर एक बार तो उनसे मिलना हूँ। कहाँ, जेल जाओ? हाँ, लोग जाते हैं अपने प्यारों को मिलने। तो प्यारों से मिलने जाते हैं, दुश्मनों से नहीं। तारा, मैंने बहुत वक्त गुजारा लाला के साथ, डर डर के, खौफ ज़दा होकर। लेकिन उस डर में भी गरूर था। अच्छा ठीक है जरी, चली जाना, तो मिल आना उनसे। हुमानी जान से नाश्ते का पूछा, कब तक भूखी रहेंगी? वो कोई भूखी नहीं रह रही है। अभी सकीना ना ट्रे भर कर उनके लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। अगर वो ना करती होती तो वो लेकर क्यों जाती? ये सब नखरे ना सिर्फ हमें दिखाती हैं वो। बुरी बात है तारा, ऐसे नहीं कहते। हाँ, सारी बुरी बातें मुझ में ही तो नजर आती हैं। जूस तो पी लो यार। जी फरमाइए। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आप शहबाज अंकल के वकील हैं, है ना? याद रखने का बहुत शुक्रिया। आपको अब मुझसे क्या काम है? आपके खिलाफ कोर्ट का एक नोटिस था, सोचा खुद चल के आपको दे दूं। ये कैसा नोटिस है? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं जुनैद साहब, ये कोर्ट का नोटिस है और 6 दिन बाद आपने कोर्ट के सामने पेश होकर ये प्रूफ करना है कि आप इस बच्चे को क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों ऑन करूं जबकि ये बच्चा मेरा है ही नहीं? इसलिए तो आपको ये नोटिस मिला है कि आप कोर्ट में आके ये साबित करें कि ये बच्चा आपका नहीं है। बहुत ही घिनौना खेल खेल रही हो तुम ज़रफ़शां, लेकिन बहुत देर हो गई है।
अब एक नोटिस तुम्हें मेरी तरफ से भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। इनसे मिलिए, ये है मिसेस जुनैद। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ज़रफ़शान जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। आपके शौहर की तरफ से ये तलाक का नोटिस। लगता है जुनैद साहब आपने नोटिस गौर से पढ़ा नहीं। क्या मतलब? जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता कि आप बच्चे के बाप हैं या नहीं, उस वक्त तक आप जरी बेटी को तलाक नहीं दे सकते। चाहे तो अपने इस वकील से भी नोटिस पढ़वा लीजिए। इस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फैसला कर चुका हूं। फैसला आपने नहीं, अदालत ने करना है। मिस्टर जुनैद, सॉरी, मुझे तलाक का नोटिस वापस लेना होगा। मिस्टर जुनैद, हियरिंग की तारीख याद रखिएगा। चलता हूं, ख्याल रखना बेटी अपना। जगह दीजिएगा। सॉरी मिस्टर जुनैद, मुझे भी अब चलना चाहिए। बहुत घटिया खेल खेल रही हो तुम। जितना घटिया इल्जाम आपने मुझ पर लगाया था, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। बदकिरदार हो ना, तो जाइए अब कोर्ट में जाइए और मुझे बदकिरदार साबित कीजिए।